साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले कुछ वीडियोस हमारे लगातार ट्यूबवेल कनेक्शन पर फोकस्ड रहे हैं। नए ट्यूबवेल कनेक्शन से संबंधित हमारी अपडेट्स रही हैं और ऐसे ही ये सिलसिला जारी रहेगा। जब तक आपके ट्यूबवेल कनेक्शन रिलीज़ नहीं हो जाते तब तक निगम की तरफ से आई हर एक अपडेट को कवर किया जाएगा और आप लोगों तक पहुंचाया जाएगा। साथियों, इसी बीच ट्यूबवेल कनेक्शन से ही संबंधित एक नई अपडेट निगम की तरफ से निकल कर आज आई है सामने। ये सर्कुलर 19/7/2024 को निगम की तरफ से जारी किया है। सब्जेक्ट है इसका रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, यानी कि जो ट्रांसफार्मर आपके यहाँ लगा हुआ है उसकी राशि को रिकवर करने के बारे में इंस्ट्रक्शन जारी की गई है निगम की तरफ से। तो इसको पूरी तरह से कवर करेंगे, क्या मैटर है, क्या निगम ने अपडेट किया है, क्या इसमें बदलाव किया है, हर एक पॉइंट को कवर करके आपको बताया जाएगा इस वीडियो में। तो लगातार हमारे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और समय समय पर बिजली विभाग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स, महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। तो साथियों, चलते हैं आज के विषय पर। आप अपनी स्क्रीन पर एक निगम का सर्कुलर देख पा रहे हैं जिसका सर्कुलर नंबर है D21/2024, जो कि जारी किया गया है 19 जुलाई 2024 को। सब्जेक्ट है रिगार्डिंग रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की कॉस्ट रिकवर करने के बारे में। नेक्स्ट है, इसमें आगे है, इट इज़ इंटीमेटेड दैट द गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड दैट फॉलोइंग नोटिस गिवन अंडर रेगुलेशन दिस ऑफ HERC इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रेगुलेशन 2014, फोर्थ अमेंडमेंट रेगुलेशन 2024, सर्कुलेटेड वाइड सेल सर्कुलर नंबर D5/2024 नीड टू बी डिलीटेड। यानी कि जो इंस्ट्रक्शन नंबर इसमें दिया गया है HERC इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कोड रेगुलेशन का हवाला दे करके उसकी फोर्थ अमेंडमेंट में, जो कि निगम द्वारा D5/2024 सर्कुलर के तहत जारी किया गया था, उसे निरस्त किया जाता है। क्या था वो पॉइंट जिसे निरस्त किया गया है? वो है ये नोट, in the case of LT connections other than domestic supply connections where the transformer has been installed by the consumer and is exclusively for his supply, the transformer, if and when required to be replaced, repaired for any reason including theft, shall be replaced/repaired by sharing 20% cost by the consumer and 80% by the licensee for replacement of DT within warranty period, or 10% cost by the consumer and 90% cost by the licensee for replacement of DT beyond warranty period, except when the damage is due to natural events including cyclone, floods, storm or other occurrence beyond the consumer's control, in which case the licensee shall bear entire cost of repair/replacement। अब इसको हिंदी में समझते हैं, क्या है मैटर। LT कैटेगरी के कनेक्शन के केस में घरेलू सप्लाई को छोड़कर जब ट्रांसफार्मर उपभोक्ता द्वारा स्थापित करवाया गया हो और केवल उसी की सप्लाई के लिए इरेक्ट किया गया हो, और अगर वो ट्रांसफार्मर जल जाता है या उसे रिपेयर करवाने की ज़रूरत पड़ती है, कारण कोई भी हो, चाहे वो चोरी हुआ हो, चाहे अन्य किसी कारण से डैमेज हुआ हो, अगर उसे रिप्लेस करवाने की ज़रूरत होती है तो उसके लिए नए ट्रांसफार्मर के जो कॉस्ट बनेगी उसका 20% शेयर कंज्यूमर अदा करेगा और बाकी बचा हुआ 80% शेयर निगम वहन करेगा। किस केस में? अगर ट्रांसफार्मर वारंटी पीरियड में है तो, और अगर ट्रांसफार्मर वारंटी पीरियड से बाहर है, आउट ऑफ वारंटी है, उस केस में 10% कॉस्ट कंज्यूमर बियर करेगा, बाकी बची 90% कॉस्ट निगम बियर करेगा। परंतु अगर ट्रांसफार्मर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण डैमेज होता है, जैसे तूफान, बाढ़, आंधी और अदर कोई अन्य कोई कारण जो कि उपभोक्ता के नियंत्रण में न हो, उसकी वजह से अगर ट्रांसफार्मर डैमेज होता है तो उस केस में कोई भी अमाउंट उपभोक्ता से नहीं ली जाएगी, पूरी 100% कॉस्ट निगम बियर करेगा। ये थी इंस्ट्रक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन जो आज तक लागू थी निगम में। अब इसमें इसको डिलीट कर दिया गया है। अब ये देखिए, इसमें दूसरे पॉइंट में क्लियर है, इन परसुएंस टू द डायरेक्शंस इट हैज़ बीन डिसाइडेड दैट हैंसफोर्थ नो शेयर कॉस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर
फॉर रिप्लेसमेंट ऑब्लिक रिपेयर ऑफ इंडिविजुअल ट्रांसफार्मर फॉर एनी रीजन इंक्लूडिंग थेफ्ट शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द कंज्यूमर। इस विषय में यह डिसाइड किया जाता है कि आगे से किसी भी प्रकार से ट्रांसफार्मर डैमेज होता है, चाहे वो चोरी हुआ हो, चाहे अन्य किसी कारण से डैमेज हुआ हो, कोई भी चार्ज उपभोक्ता से वसूल नहीं किया जाएगा। उसकी 100% कॉस्ट निगम बियर करेगा। यानी कि जो उपरोक्त कंडीशन थी 80-20 वाली और 10-90 वाली, उसको हटा दिया गया है। अब अगर ट्रांसफार्मर डैमेज होता है या चोरी होता है तो निगम उसका पूरा खर्चा वहन करेगा। एस्टीमेट का उपभोक्ता से कोई भी राशि नहीं ली जाएगी। ये एक बड़ी अपडेट निकल कर आई है इस इंस्ट्रक्शन से, जो किसानों के लिए बहुत ही राहत भरी है। देखिए, अगर ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाता है 25 का, तो उसके लिए अगर 20% कॉस्ट जमा करवानी होगी तो 10 से 15 हज़ार के बीच में कॉस्ट बनती है उसकी, वो निगम में उसको उपभोक्ता को जमा करवानी होती थी। और अगर आउट ऑफ वारंटी है तो भी उसे 5 से 6 हज़ार या 7 हज़ार तक की कॉस्ट जमा करवानी होती थी। उसके बाद ही उसका ट्रांसफार्मर बदला जाता था। लेकिन निगम ने ये इंस्ट्रक्शन जारी करके उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी राहत दी है। हालांकि काफ़ी समय से उपभोक्ताओं की डिमांड थी कि ये गलत है, इस फरमान को निरस्त किया जाए, और शायद कंज्यूमर्स ने ऊपर तक कंप्लेंट करी है, तभी निगम ने इसमें संज्ञान लिया है। बहुत अच्छी बात है कि निगम ने किसान भाइयों के लिए राहत भरा कार्य ये किया है। थर्ड पॉइंट है, ऑल द रिलेवेंट सेल सर्कुलर आर अमेंडेड अकॉर्डिंगली। और इससे संबंधित सर्कुलर अमेंडमेंट होती है, यानी कि इसमें बदलाव किए जाते हैं। तो साथियों, ये सर्कुलर निगम ने जारी किया है, किसानों के लिए बहुत अच्छा फैसला है ये। तो ये तो हुई ट्यूबवेल कनेक्शन या कोई इंडिविजुअल किसी भी प्रकार का कनेक्शन हो घरेलू सप्लाई को छोड़कर, उसके ट्रांसफार्मर को बदलवाने से संबंधित एक अपडेट आई है जो मैंने शेयर करी है आपके साथ। अभी कल नेक्स्ट वीडियोज़ में हम शेयर करेंगे 3 या 4 सब डिविजन्स के और टेंडर हुए हैं जिनकी जानकारी हमारे पास उपलब्ध है। तो वो टेंडर आपसे शेयर किए जाएंगे, कौन कौन सी सब डिवीज़न के टेंडर हुए हैं और जो आगे की क्या प्रोसेस की जाएगी निगम की तरफ से। तो साथियों, आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए, आप अपना सपोर्ट हमें करते रहिए और हम ऐसे ही आपके लिए वीडियोज़, इन अपडेट्स निगम की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आती हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों, यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर, एक नई अपडेट के साथ।